मेरे स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा हुआ है कि कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है। अगला नंबर मोनू का है और पकरिया गांव में 5 हत्याएं होने वाली है। इससे अगली तस्वीर शमशान घाट की है जहां पर आपको एक तलवार लटकी हुई दिखाई दे रही होगी। ये दोनों तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पकरिया गांव की है। यहां पर 25 फरवरी को राम सिंह कंवर के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया जाता है, जिसके बाद गांव में अलग अलग दीवारों पर लिखा हुआ था कि कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है और जगदीश झूठ बोलेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। 26 फरवरी को राम सिंह कंवर की हत्या हो गई और जिसके बाद फिर से दीवारों पर गांव में धमकी भरे मैसेज लिखे मिले, लेकिन इस बार लिखा था कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है, गांव में शराब बंद की जाए, अगला नंबर मोनू का है और पकरिया गांव में 5 हत्याएं होने वाली है। इन दोनों धमकी भरे मैसेज को देख गांव वालों में दहशत का माहौल हो चुका था। गांव वालों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। सूरज छिपने से पहले गांव वाले घर के अंदर दुबक जाते थे। वहीं पुलिस ने भी पूरे गांव में डेरा डाले तक कैंप लगा दिए थे कि आखिर ये कल्कि का अवतार है कौन जिसने गांव में आतंक मचा रखा है। इसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो 4 मार्च को एक तस्वीर और सामने आई थी जहां पर शमशान घाट में तलवार लटकी हुई थी और साथ ही एक धमकी भरा लेटर भी मिला था। पुलिस ने इन दोनों को कब्जे में ले लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर ये कल्कि का अवतार है कौन जिसने गांव में आतंक मचा रखा है। ये कोई सीरियल किलर है या फिर किसी ने दुश्मनी के चलते कर रहा है या फिर कोरबा के पकरिया गांव में कोई भयानक साया आया हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कोरबा जिले के पकरिया गांव में आखिर हो क्या रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो आरोपी है जिसने राम सिंह कंवर की हत्या की है और जो धमकी भरे मैसेज लिख रहा है वो लव ट्रायंगल में फंस चुका था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम वो दे रहा था। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार और आप देख रहे क्राइम तक। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पकरिया गांव का है। यहाँ पर 25 फरवरी को राम सिंह कंवर अपने घर के बाहर सो रहा था क्योंकि उसका घर का निर्माण चल रहा था और घर के बाहर ईंट, रोड़ी, डस्ट, सीमेंट आदि सामान थे जिनकी देखभाल करने के लिए राम सिंह कंवर घर के बाहर सोया हुआ था। लेकिन तभी हमलावर आता है और राम सिंह कंवर पर तेज धारदार हथियार से हमला कर देता है। हमला करने के बाद गांव में जो भी मुख्य जगह थी अलग अलग दीवारों पर लिख देता है कि कलयुग में कल्कि का अवतार आ चुका है और जगदीश अगर तू झूठ बोलेगा तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जगदीश राम सिंह कंवर का बेटा था और इस वारदात में ये एक अहम किरदार है। फिर जैसे घर वालों को पता चलता है कि राम सिंह कंवर पर हमला हो चुका है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लेकिन 26 फरवरी को राम सिंह कंवर की हत्या हो जाती है। अब जो है उसने आरोपी ने एक बार फिर गांव में धमकी भरे मैसेज लिख दिए। दीवारों में, टंकी पर, जितनी भी मुख्य गांव में जगह थी वहां पर धमकी भरे मैसेज लिखे और इस बार लिखा कि कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका था। ये उसका जो वाक्य था वो पिछले धमकी भरे मैसेज से सेम था, लेकिन आगे जो इसने लिखा होता बहुत ही चौंकाने वाला था। इसने लिखा था कि एक तो गांव में शराब बंद की जाए, अगला नंबर मोनू का है और गांव में 5 हत्याएं होने वाली है। ये मैसेज उस आरोपी ने लिखे थे। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे। पहला तो ये कि जो ये कल्कि का अवतार है कौन और इसे कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जिससे वो इस आरोपी तक पहुंच सके। इसके अलावा पुलिस को यह था कि जगदीश को सुरक्षा दे, जो मृतक है राम सिंह कंवर उसका बेटा, या फिर गांव वालों को सुरक्षा दे या फिर अगले टारगेट यानी मोहन को सुरक्षा दे। और सामने ये भी सवाल था कि ये 5 हत्याएं कौन से जो आरोपी करने वाला है। अब इसके बाद जो है वो गांव वालों को सुरक्षा दी गई। गांव वाले शाम होने से पहले ही घर में छिप जाते थे।
बिल्कुल दहशत में वो माहौल था वहाँ पर। गांव वाले बिल्कुल डरे हुए थे। पुलिस से बस उनकी यही गुहार थी कि जल्द से जल्द इस कल्कि के अवतार यानी जो भी ये शैतान है इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस की तमाम टीमें गांव में थी जिन्होंने कैंप लगा लिए थे। एसपी वगैरह सब आ चुके थे कि आखिर ये कल्कि का अवतार है कौन। अब पुलिस ने सोचा कि जगदीश इस कहानी में एक मेन किरदार है। एक तो जगदीश के पिता की हत्या हुई है और दूसरा आरोपी ने जो पहला मैसेज लिखा था उसमें जगदीश के बारे में लिखा हुआ था कि जगदीश अगर तू झूठ बोलेगा तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए पुलिस ने जगदीश से पूछताछ करनी चालू कर दी। जगदीश से जब पूछताछ चालू कर दी तो जो आरोपी था उसको मीडिया के माध्यम से पता चल चुका था कि जगदीश से पूछताछ की जा रही है, जिसके चलते आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए और गांव वालों को दहशत में डालने के लिए 4 मार्च को शमशान घाट है जो वहां पर एक तलवार लटका दी थी और साथ ही एक धमकी भरा लेटर भी छोड़ दिया था। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तलवार और जो लेटर था उनको कब्जे में लिया और दोबारा से पुलिस के सामने सवाल आ चुके थे कि आखिर ये कल्कि का अवतार है कौन जो गांव वालों को लगातार डरा रहा है, दहशत में डाल रहा है। लेकिन पुलिस की पूछताछ चालू थी, वो जगदीश से पूछताछ कर रही थी और साथ ही गांव वालों जो अन्य लोग थे उनसे भी पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला पुलिस को कि जगदीश का एक महिला के साथ अवैध संबंध था और इस महिला का एक और आदमी के साथ अवैध संबंध था गाँव में ही। उसका नाम था विकास यादव और ये विकास यादव कोई और नहीं, यही कल्कि का अवतार है। यही वो आरोपी है जिसने जगदीश के पिता राम सिंह कंवर की हत्या की और जो गांव में धमकी भरे मैसेज लिख रहा है, जो गांव वालों को डरा रहा है और पुलिस को बार बार गुमराह कर रहा था ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि कोई बाहर का आदमी गाँव का नहीं है। इसके बाद पुलिस उस विकास यादव तक पहुंची। अभी तक पुलिस को नहीं पता था कि ये विकास यादव यही है जो धमकी भरे मैसेज कर रहा है। पुलिस ने विकास यादव को हिरासत में लिया और शक्ति से पूछताछ चालू करनी शुरू कर दी। शुरुआत में विकास यादव था वो इधर उधर की बातें करने लगा। वो कहने लगा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं राम सिंह कंवर की हत्या नहीं कर सकता, मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। लेकिन जब पुलिस की सख्ताई के आगे उसने दम तोड़ा और जुर्म कबूला। उसने कहा कि हाँ, मैंने ही जगदीश के पिता राम सिंह कंवर की हत्या की है और मैंने ही ये जो वो धमकी भरे मैसेज लिखे। अब सवाल ये था कि विकास यादव ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो अपने आप को कल्कि का अवतार बता रहा था। दरअसल जो विकास यादव था वो उसका उस महिला के साथ संबंध था जिसका जगदीश के साथ भी था और वो जगदीश से नफरत करता था और वो उसे मारना चाहता था और 2 महीने पहले ही उसने मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने जगदीश को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसके लिए उसने एक तेज धारदार हथियार भी बना लिया था और 25 फरवरी को वो जगदीश को ही मारने आ रहा था, लेकिन जगदीश उसे मिला नहीं। उसके पिता राम सिंह कंवर मिले और उन पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया और जिसके बाद उसने गांव की दीवारों पर धमकी भरा मैसेज लिख दिया कि कलयुग में कल्कि का अवतार आ चुका है और जगदीश अगर तू झूठ बोलेगा तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन जब अगले दिन 26 फरवरी को राम सिंह कंवर की हत्या हो गई तो गांव में एक तो दहशत बनाने के लिए और इस केस को एक नया एंगल देने के लिए ताकि पुलिस गुमराह हो जाए, उसने दीवारों पर एक नया मैसेज लिख दिया जिसमें लिखा कि कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है, अगला नंबर मोनू का है, गांव में शराब बंद की जाए और पकरिया गांव में 5 हत्याएं होने वाली है। इन दोनों धमकी भरे मैसेज से पुलिस को बहुत समय लग गया आरोपी को पकड़ने के लिए, क्योंकि आरोपी ने पूरे केस को एक नया एंगल दे दिया था। और जब उसे पता चला मीडिया के माध्यम से कि पुलिस जो है वो जगदीश से पूछताछ कर रही है, अब उसकी पोल खुल सकती है, तो उसने एक बार फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए शमशान घाट में तलवार लटका दी और एक धमकी भरा लेटर छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने इस केस को अब सॉल्व कर लिया है और विकास यादव को हिरासत में लेके उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में इतना ही। आपका जो भी इस केस के बारे में है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।